है इसके बारे में हम लोग को पढ़ना है। ठीक है, तो जो हम लोग नमक खा रहे हैं ना, वह एक तरह से साधारण नमक ही है। साधारण नमक का रासायनिक सूत्र बार बार पूछेगा, हर एक एग्जामों में पूछ लेगा। तो लोग अभी भी एग्जाम जो हो रहा है उसमें भी तो याद रखना है कि साधारण नमक का जो रासायनिक सूत्र होता है वो NaCl होता है। ठीक है, साधारण नमक क्या है? आयनिक यौगिक है। क्या है? आयनिक यौगिक है। साधारण नमक के सोडियम और क्लोरीन के मिलने से बनता है। इसका उपयोग हम बहुत जगह करते हैं। अगर मान लो जैसे हम खाना बनाते हैं तो वहां पर साधारण नमक का यूज करते हैं। अभी हमारा एक एग्जाम में पेपर में आया था ये प्रश्न कि साधारण नमक का उपयोग काहे करते हैं? क्या स्वाद बढ़ाने के लिए, या फिर पाचन क्रिया में HCl को बढ़ाने के लिए, या फिर उसको स्रावित करने के लिए? इसका सही आंसर है HCl में, क्योंकि अधिकतर बच्चे यही सोचेंगे कि साधारण नमक का यूज हम लोग स्वाद बढ़ाने के लिए करते हैं। स्वाद कहे तो मतलब कि अगर नहीं डालोगे नमक उसमें तो अच्छा नहीं लगेगा, ऐसा नहीं है। अच्छा नहीं लगे वो अलग बात है, क्योंकि हम लोग आदी हो गए हैं उस नमक का, ठीक ना। लेकिन हकीकत ये है कि साधारण नमक हमारे पाचन क्रिया में मदद करता है। कभी कभी हम लोग के गरु भैंस ज्यादा खा लेती है, उन लोग को नमक घोर कर हम लोग को पिलाते हैं ढरका से। ढरका मतलब कि वो बांस से कटा हुआ चीज रहता है ऐसे पतला सा, उसमें दवाई भरते हैं। दवाई भरने के बाद में ओकर मुंहवा पा के उसमें ढकेल देते हैं। ठीक है, और वो पी जाती है, ऊपर किए रहते हैं फिर भी पी जाती है धीरे धीरे। थोड़ा बहुत गिरा भी देती है, कितना बदमाश भी होती है। तो साधारण नमक का यूज हम अब ऐसा नहीं कि यही देखो, साधारण नमक के वॉशिंग पाउडर, ठीक है, वॉशिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर, इन सबको बनाने में मदद करता है। ये एक तरह से कच्चा माल है क्या हमारा साधारण नमक। तो इसको पेपर में कैसे लिखेंगे कभी आ जाए तो? अधिकतर प्रश्न तो इससे पूछाएगा ऑब्जेक्टिव में ही। ठीक है, साधारण नमक क्या है? तो साधारण नमक एक रासायनिक नाम सोडियम क्लोराइड होता है। क्या होता है? सोडियम, थोड़ा सा पेन एक्टिव कर लेते हैं। सोडियम क्लोराइड होता है, जिसका रासायनिक सूत्र NaCl होता है। सोडियम क्लोराइड सोडियम तथा क्लोरीन का यौगिक है। यह मुख्यतः कहाँ से निकाला जाता है? समुद्री जलों से प्राप्त किया जाता है। NaCl HCl अम्ल एवं NaOH2 के विलयन की अभिक्रिया से बनता है। सोडियम क्लोराइड किससे? HCl अम्ल और NaOH2 के विलयन के बनता है। साधारण नमक में क्या पाया जाता है? मैग्नीशियम क्लोराइड, जिसका सूत्र होता है MgCl2। MgCl2 अशुद्धि के रूप में पाया जाता है, जो हवा से नमी को सोख लेता है। इसीलिए साधारण नमक को हवा में छोड़ देने पर क्या होने लगता है? वह पसीजने लगता है। तो देखा होगा कोई अगर अच्छा क्वालिटी का अगर साधारण नमक नहीं होगा तो वह जल्दी पसीज जाता है। कुछ नमक नहीं पसीजते हैं, थोड़ा समय लगता है उस लोग को, क्योंकि वह थोड़ा सा ठीक ठाक क्वालिटी का नमक है। ठीक है, आगे बात करते हैं। साधारण नमक के में KiO3, इसको ना कहते हैं पोटेशियम आयोडेट। क्या कहते हैं? पोटेशियम आयोडेट को मिलाकर नमक को आयोडीन युक्त बनाया जाता है। अब प्रश्न ये भी है कि नमक को आयोडीन युक्त क्यों बनाते हैं? क्योंकि आयोडीन युक्त बनाने से क्या होता है कि हमें आयोडीन की कमी नहीं होती है। और जब आयोडीन की कमी होगी तो हमारे अंदर झींगा रोग की बीमारी हो जाएगी। तो कमी ना हो इसलिए हम आयोडीन को मिला देते हैं, आयोडीन युक्त नमक खाते हैं। ठीक है, बहुत बार इसका प्रचार भी देखता होगा टीवी वगैरह पर कि हमें आयोडीन युक्त नमक खाना चाहिए। एक होता है भाखरा नमक। भाखरा भाखरा मतलब कि वह मतलब कि जैसे समुद्र से निकाला गया है वैसे ही ज्यादा शुद्धि उसको नहीं किया गया है, उसमें ये सब नहीं मिलाया गया है। भाखरा नमक गौरू भैंस को खिलाने के लिए ला देता है लोग। हाँ, सिंधा नमक तो वो मिट्टी वाला है ना, सिंधा नमक का जिस है मिट्टी के कलर टाइप का होता है वो। चलो आगे देखो, एक आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है?
ये बार बार एग्जाम में पूछेगा कि आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है, घेंघा रोग होता है। इस रोग से बचने के लिए आयोडीन युक्त नमक खाना, डॉक्टर जितने भी होते हैं वह सलाह देते हैं कि आयोडीन युक्त नमक खाना चाहिए। दूसरा का पॉइंट ये है कि सेंधा नमक का रंग लाल चिकनी मिट्टी के कारण क्या होता है, भूरा होता है। ये भी प्रश्न पूछता है कि सेंधा नमक का रंग कैसा होता है, याद रखना भूरा होता है। भूरा किसके कारण होता है, तो रंग जो होता है लाल चिकनी मिट्टी के कारण। अब भूगोल में तो लोग पढ़ा होगा काली मिट्टी, लाल मिट्टी, लेटराइट मिट्टी, बहुत टाइप के तो लोग मिट्टी पढ़ा होगा। 8 प्रकार के 7 प्रकार की मिट्टी पढ़ा होगा, ठीक है। तो उसी में से एक मिट्टी है क्या, लाल चिकनी मिट्टी, ठीक है। अब देखो बहुत लोग साधु संत जो होते हैं सेंधा नमक का यूज करते हैं, वो लोग नीमक नहीं खाते हैं। ऐसे तुम लोग बारात वगैरह में जाओगे तो कहीं ना कहीं मिल ही जाएगा ऐसा आदमी जो कहेंगे कि हम नीमक लहसुन प्याज ना खानी, और उनकरा के खाना अलग बनी। नहीं, छेना भी नहीं खाते हैं बेचारे, बहुत साधु संत बेचारे कितना खाएंगे छेना, एक वो खाएंगे। तुम्हारे जिस तरह से छोड़े हैं कि पूरा एकदम बल्टी के बल्टी उझलने पर पड़ गए हैं। कची तू ही बड़ा वो लूर के, ठीक बा। देखो इन्हें जा तड़ा तो कोसी में बटोर के चमकीला में बांध के पाकड़ी में लावल की कोशिश करता। देखो इन्हें साधारण नमक का उपयोग, सेंधा नमक आयोडीन युक्त नहीं होता है। क्यों का उसमें नहीं मिलाया जाता है, ऐसा नहीं है। कमी हो जाएगी फिर वो लोग दूसरे तरीके से अपना आयोडीन पूरा कर लेते हैं। और बहुत सारा तत्व है भाई, ऐसा थोड़े है तुमको खाने की आदत है और जो लोग नहीं लहसुन प्याज नहीं खाते तो उनके शरीर में लहसुन प्याज की कमी हो रहा है, ऐसा थोड़े है। कुछ लोग ऐसे हैं जो कि दूधे नहीं पीते हैं, तो क्या उनमें प्रोटीन की कमी हो गई, वह नहीं नहीं नहीं, ये लड़का सुनो, वह दूसरे तरीके से वो पूरा कर लेता है अपना शरीर, ठीक है। शरीर को तुम कोई, कुछ लोग मांस खा रहे हैं कुछ लोग नहीं खा रहे हैं, तो जो नहीं खा रहे हैं क्या उनको मांस चाहिए, क्या उनमें मछली में जो विटामिन पाया जा रहा है क्या उसमें नहीं पाया जाएगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर हम नमक खा रहे हैं स्वाद को करने के लिए तो उसका साइड इफेक्ट भी है, तो उसको ठीक करने के लिए आयोडीन युक्त नमक खाना चाहिए, ये सलाह दिया जाता है। चलो आगे देखो, साधारण नमक का उपयोग। साधारण नमक का उपयोग हम अपने भोजन में करते हैं क्योंकि तंत्रिका तंत्र की कार्य प्रणाली, तंत्रिका तंत्र जो हम सोच रहे हैं, ठीक है, तंत्रिका तंत्र पूरा हमारा तार कितना है ना, बिजली के तार पूरा शरीर में एड़ी से लेकर चोटी तक कदम बिछा हुआ है। हाँ, चोटी मतलब ये वाला है, ठीक है, यहाँ तक कदम तार मतलब कि बिछा हुआ है, तंत्रिका तंत्र का ये काम करता है। दूसरा है कि मांसपेशियों की गति, भोजन को पचाने के लिए पेट में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के उत्पादन के लिए जरूरी है, इसीलिए हम लोग साधारण नमक का उपयोग हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। आगे बात कर, ओहो तो फिर लिख लेना। आगे देखो, अचार, मुरब्बा आदि बनाने में यह परिरक्षक के रूप में प्रयुक्त होता है। तुम लोग देखा होगा कभी कभी अचार में भुड़का भुड़की लग जाती है, तो मम्मी लोग निकाल के उसमें तेल मसाला लगाकर थोड़ा बहुत नमक भी डालकर घावा में डाल देता है लोग। परिरक्षक का मतलब कि उसको रक्षा करने का काम करता है ये अचार, सॉरी नीमक। आगे बात करते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, विरंजक चूर्ण आदि के निर्माण के लिए यह एक महत्वपूर्ण कच्चा पदार्थ है। इसका उपयोग हम लोग इसमें इन सबको बनाने में कहीं ना कहीं करते हैं। साधारण नमक हमारे लिए जरूरी है, समझ में आया साधारण नमक। अब बात करते हैं सोडियम हाइड्रा ऑक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड कहे तो NaOH। सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, एक क्षार है, क्या है कि क्षार है, ठीक है। और ये क्षार है भाई, कैसा क्षार है, जिसका रासायनिक सूत्र NaOH होता है। इसको एक और नाम देखो इंपॉर्टेंट है, कास्टिक सोडा, कास्टिक सोडा भी कहते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है तो क्षार है,
रासायनिक सूत्र क्या होता है? NaOH। इसे एक और नाम से जानते हैं, क्या नाम है? कास्टिक सोडा। और सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में विद्युत प्रवाहित करने पर यह अपघटित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्लोरीन और हाइड्रोजन बनाता है। इसीलिए इसे अभिक्रिया को क्लोरो क्षार अभिक्रिया कहते हैं। क्या करते हैं? क्लोरो क्षार अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल में यहाँ पर दिया हुआ है। आगे देखो, क्लोरीन का उपयोग। क्लोरीन का उपयोग हम कहाँ करते हैं, इसके बारे में जानते हैं। ठीक है, तो क्लोरीन का उपयोग निम्न जगह। पहला, क्लोरीन का उपयोग जल को रोगाणु रहित बनाने में करते हैं। दूसरा का, क्लोरीन का उपयोग ब्लीचिंग पाउडर एवं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के उत्पादन में किया जाता है। क्लोरीन का उपयोग कपड़ों एवं कागज रंगों को विरंजित करने में, मतलब विरंजित मतलब रंगने में, ठीक है, रंगने में होता है। आगे है हाइड्रोजन का उपयोग। हाइड्रोजन का उपयोग बहुत जगह करते हैं भाई, इंपॉर्टेंट भी है। हाइड्रोजन धातु है क्या? धातु है? अधातु है। अभी हम अगला चैप्टर ही आएगा तुम लोग का, चैप्टर नंबर 3, धातु और अधातु। उसमें हम इन सब की चर्चाएं करेंगे। ठीक है, अभी यहाँ पर देखो, हाइड्रोजन का उपयोग कहाँ करते हैं? HCl अम्ल के निर्माण में। HCl का सूत्र क्या होता है? HCl का रासायनिक नाम क्या होता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। हाइड्रोजन का उपयोग अमोनिया, अमोनिया कहे तो NH3 के निर्माण में किया जाता है। द्रव्य हाइड्रोजन का उपयोग रॉकेट के ईंधन के रूप में होता है। ये भी एग्जाम में एक बार आ गया था कि रॉकेट के ईंधन में किसका उपयोग करते हैं? हाइड्रोजन का। किसका? हाइड्रोजन का। पेट्रोल का मत कह देना वहां पर, हाइड्रोजन का। हाइड्रोजन का उपयोग हाइड्रोजनीकरण क्रिया द्वारा वनस्पति घी बनाने में किया जाता है। अब कहोगे वनस्पति घी क्या है? जो जितना ये बाजार में मार्केट में घूम रहा है ना, ये सब ले लेकर घूमता है पूरा देहतियों में, और सब वनस्पति घी है। हाँ, फेरी करे वाला। अब वो अहिर जात को बुड़बक बनाता है। हाँ, और वो हमारे को लिए माकर बेचता है, और कहेगा कि 200 रुपये 400 रुपये किलो। आए, वो तो पैक कर, वो तो लिखा रहता है कि भाई वनस्पति घी है। ये लोग गाय के भैंस के मतलब कि घी के नाम पर बेच देता है लोगों को, वनस्पति घी को। ठीक है, और लोग ले भी ले लेते हैं। वनस्पति से घी बनता है। हाँ, हम लिए भी हैं, हम खरीबो किए हैं। हैं? क्या? हाँ, वनस्पति से भी घी बनता है।